Hello students, this is मानंद प्रताप सिंह. वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग अपने इस चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के 16 पैराग्राफ तक बच्चों डिस्कस कर लिए थे. अब बच्चों बारी है कि हम लोग अगले पैराग्राफ्स को डिस्कस करें और कहानी को आगे बढ़ाएं, या उनके जीवनी को, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, इन सब को आगे फिर से जानें, थोड़ा समझें और थोड़ा बहुत कुछ अमल करें अपने इस जीवन में कि हाँ एक्चुअली क्या वास्तव में संघर्ष होते हैं, किस तरह सफलता को प्राप्त करते हैं, क्या क्या घटनाओं के साथ साथ यह व्यक्ति या किन किन समस्याओं के फेस करते हुए यह व्यक्ति अपनी सफलता के मुकाम तक कैसे पहुंचा. इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी इन सब तौर तरीक़ों के वास्ते तैयार करते हैं. तो आइए बच्चों, समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे के स्टैंजा को डिस्कस करते हैं. तो देखिए बच्चों, पैराग्राफ 17, दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस. यह उस घर का नाम है. जैसे कि बच्चों प्रीवियस स्टैंजा में हम लोगों ने व्हाइट हाउस के बारे में समझा था कि व्हाइट हाउस में उसको आमंत्रण किया गया, बुलाया गया था. तो अब वो व्हाइट हाउस क्या है, तो उस चीज़ का भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर दिया गया है. दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस. यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स. जहाँ पर अमेरिका के यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका. संयुक्त राज्य अमेरिका, ये संयुक्त राज्य से क्यों कहा जाता है, किस तरह से संयुक्त राज्य बना, क्या था, तो इस चीज़ की डिस्कशन हम कर देंगे किसी टाइम क्लास में जब होंगे तब कभी बता देंगे. तो आइए पहले यहाँ समझते हैं इसके नाम को केवल, कि यह उस घर का नाम है या उस जगह का नाम है या उस प्लेस का नाम है या उस जगह का नाम है जहाँ पर क्या है, अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट रहा करते हैं. देखिए बच्चों, इसके बाद के जो हमारे लाइंस हैं वो थोड़ा मिसप्रिंट हैं, कुछ लाइंस छूटी हुई हैं, इसलिए आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने रखिएगा और अगले लाइंस को यहाँ पर से अपने बुक्स से आगे पिकअप कर लीजिएगा, उठाइएगा. मैं पढ़ रहा हूँ उस लाइन को. दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस. यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स. जहाँ पर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहा करते हैं. एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट. एडिसन वहाँ गया प्रेसिडेंट को, यानी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनको उसने अपनी नई मशीन दिखाई. दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका. और उसने इस मशीन के ज़रिए, यानी वहाँ पर व्हाइट हाउस में जो अपने इस प्रदर्शन के ज़रिए जो कुछ भी वहाँ पर दिखाया, अपने इस मशीन को बनाया और पूरे के पूरे होल सोल वर्ल्ड में और पूरे के पूरे अमेरिका में लोगों ने देखा. तो इससे क्या हो गया, उसको पूरे अमेरिका में ख्याति मिल गई, पूरे अमेरिका में उसकी यश या उसकी इस उपलब्धि का गुणगान गाने लगे. नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस. अब वो क्या था, सफल और काफ़ी ज़्यादा संपन्न था. सक्सेसफुल मतलब सफल और प्रॉस्परस का मतलब संपन्न. ही ओड ऑल दिस, वो ये सब कर पाया, टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की मदद से, एंड इनकरेजमेंट, और उसके प्रोत्साहन से, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने स्वयं के कठिन परिश्रम और कठिन लगन या अपने कठिन मेहनत से. आइए बच्चों, इस पैराग्राफ को फिर समझते हैं. दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस. यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स. जहाँ पर अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रहा करते हैं. एडिसन वेंट देयर. एडिसन वहाँ पर गया, टू शो हिज न्यू मशीन, अपने नई मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को. दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका. और वो अपने इस मशीन के जरिए पूरे के पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया. नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस. अब वह सफल और काफ़ी संपन्न था. ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प. वो ये सब कुछ कर पाया अपनी माँ की मदद से, एंड इनकरेजमेंट, और उसके प्रोत्साहन से, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम से. उम्मीद करते हैं बच्चे पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा. इन मार्च 1878, घटना कब की है बच्चों, मार्च 1878 की. ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प. वो किस पर काम करना शुरू किया, एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया. पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज. उन दिनों लोग क्या करते थे, मोमबत्ती या फिर ऑयल लैम्प्स का यूज़ किया करते थे. दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स. उन सबों के पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था. एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स इन 2 years. एडिसन ने उन लोगों से वायदा किया कि वो 2 साल में उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट देगा. When he said this, जब उसने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him. सारे के सारे वैज्ञानिक उस पर हंसे. They said that it was impossible. उन्होंने कहा कि यह असंभव था, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ असंभव बातें हैं. बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल. लेकिन एडिसन ने इन सभी चीज़ों पर किसी भी तरह की चिंता नहीं दिखाया, तनी भी नहीं घबराया. देखिए बच्चों, क्या होता है, जब आप किसी चीज़ का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, किसी चीज़ का निश्चय कर लेते हैं जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ कर दिखाने का, तो फिर आपके आसपास के ही लोग होते हैं जो आपका
उपहास करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बात को नहीं सुनते और फिर भी आप अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फिर वही लोग आपको कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं आपको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर आप उनकी नहीं सुनते हैं तो फिर वही लोग आपकी कहीं ना कहीं बुराई करते हैं। बच्चों, हर एक चीज़ के अपने एक चरण होते हैं। इस तरह से अपने लोगों के खुद के ही अपने 5 चरण होते हैं आपको गिराने और नीचे दिखाने के। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनते और आप अपने तौर तरीक़ों में लगे हैं और आपको उम्मीद है कि आप ये कर जाएंगे और आप ये कर सकते हैं, और जिस दिन आप कर सकते हैं, जिस दिन आप कर जाते हैं, तो वही अपने जो आपको हमेशा गिराने का प्रयास कर रहे थे, हमेशा आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वही अपने सबसे पहले आकर के आपको गले लगाते हैं। इसलिए जो कह रहे हैं कभी उनकी बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए, बल्कि आपको लगता है कि नहीं ये सही है, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर दूसरों के सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य को निकलते हुए चले जाओ, क्योंकि जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छे खासे बिलीफ्स पर, बड़ी बड़ी बिलीफ्स, बड़ी बड़ी मान्यताओं के साथ हज़ारों करोड़ों वर्षों से चलते चली आई हैं। लेकिन आपने देखा होगा कभी न कभी कोई न कोई एक पागल सन की इंसान आता है और चंद सेकंड में वो करोड़ों साल के और हज़ारों साल पुराने बिलीफ्स को तोड़ करके चला जाता है। यानी कि बड़े बड़े हज़ारों और करोड़ों साल से जो बड़े बड़ी मान्यताएं, विश्वास, धारणाएं चलती चली आईं, उसको टूटने में मात्र महज सेकंड का वक्त लगता है, एकमात्र सेकंड का वक्त लगता है और वो टूट करके चला जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं। तो हम सब आपको कभी जब आपके निज़ाम ऑफ लाइफ चैप्टर पोइट्री में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देंगे। वहाँ पर आपको जीवन जीने के तौर तरीके, जीवन क्या होता है, कैसे वहाँ पर चलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर बताया कि उसके लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया, असंभव कहा, लेकिन देखते हैं उसने उनकी बातों को तनिक भी स्वीकार नहीं किया, तनिक भी उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसको पूर्ण विश्वास था अपने आप पर, इसलिए वो अपने कर्तव्य पर आगे की ओर बढ़ता रहा। तो आते हैं, ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, बल्कि वो उनके इस उपहास भरे तौर तरीके से उसने कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन खोजा, प्रेरणा खोजा, उनको गलत साबित करने का उसके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न हुई कि नहीं मुझे इन्हें गलत साबित करना है, और उनको गलत साबित करने के वास्ते उसके अंदर दिन रात मेहनत करने की क्षमता जनरेट हुई। इसलिए कहा जाता है जब आपको लोग नीचे दिखाने का प्रयास करें तो आपको कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं, अगर ये मुझे नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं भी इन्हें नीचे दिखा एक दिन ऐसा कुछ करके दिखाऊं जिससे इनको नीचा महसूस हो। क्योंकि एक बात जान लीजिएगा बेटा, इस संसार में अगर आप बोल करके कुछ दिखाओगे तो बहुत ही कम लोग सुनेंगे, लेकिन आप जिस दिन करके दिखा दोगे उस दिन लोग देखेंगे भी और देखने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी तौर तरीकों का जवाब कभी बोल करके नहीं बल्कि करके दिखाया जाता है। कहा जाता है सबसे बुरा रोग या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमें इस चीज़ का परवाह नहीं करना है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मान्यता है, क्या धारणाएं हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने आप से क्या जो कह रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो ठीक ठाक है। अगर आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती कि आप सही हैं तो फिर आपको अग्रसरित हो जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो फिर से समझते इस पैराग्राफ को। इन मार्च 1878, मार्च 1878 की घटना है। ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने काम करना शुरू कर दिए कहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग मोमबत्ती और ऑयल लैम्प्स यानी दीपक का प्रयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उन लोगों के पास इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स इन 2 ईयर्स, एडिसन ने उनसे वादा किया कि वो उन्हें 2 सालों में इलेक्ट्रिक लाइट दे देगा। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सारे के सारे वैज्ञानिक उस पर हंसे। दे सेड, उन्होंने कहा, इट वाज इम्पॉसिबल, यह क्या था, अपने आप में असंभव था। जबकि इम्पॉसिबल ही क्या है, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह संभव था। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन ने तनिक भी इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के तनिक भी नहीं घबराया, तनिक भी चिंतित नहीं हुआ, बल्कि वो और भी दृढ़ संकल्पी हुआ और दृढ़ निश्चय हुआ कि नहीं, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं गलत नहीं हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, और वो फिर अपने कामों में और अधिक मेहनत करने लगा और अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वो सब के सब असफल रहे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कहानी, एक घटना याद आती है, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उस कहानी घटना को छोड़ देते हैं, बल्कि इसके समरी में आते हैं। कभी जब क्लास में मुलाकात होगी तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझा जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि वो 1000 बार गिरा, लेकिन फिर भी वो दम मार करके उठा
कि नहीं, अभी तो अभी 1000 बार ही उठा के पटका गया हूँ। यहाँ इंसान 1 बार गिरता, 2 बार, 4 बार, 6 बार गिरता, मैदान छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसने 1000 बार गिरने के बाद भी उसके अंदर दम बचा था कि नहीं, अभी खड़ा हूँगा और लड़ूंगा। इतना बड़ा दृढ़ संकल्प था, इतना बड़ा दृढ़ निश्चय था। ये कोई मामूली बात नहीं थी बच्चों, ये कोई मामूली बात नहीं थी। सुनने मामूली लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये होता है वो बहुत ही महान व्यक्ति होता है, जो इतनी बार गिरने के बाद भी वो लड़ने की उसके अंदर हिम्मत या साहस अब भी कहीं ना कहीं कोने में जागृत हो रही होती है। तो ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, वो हजारों प्रयोग, 1000 के लगभग प्रयोग कर डाले, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सबके सब असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं त्यागी, उसने कभी भी आशा नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं अपने लोगों के सामने अपने वायदे को पूरा करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और पहले से भी और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। जितनी बार गिरता उतने दृढ़ निश्चयी होता और उतना ही कठिन परिश्रम करना शुरू कर देता। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के साथ दौड़ लगा रहा था, यानी समय के साथ दौड़ लगा रहा था। ये समय के साथ दौड़ लगाने की कई घटनाएं बच्चों जीवन में आपने देखी होंगी, कहीं फिल्मों में देखा, कहीं आसपास के उदाहरणों में देखा, लेकिन अभी यहाँ पर कहानियों और बातों को व्यक्त करने का सही वक्त नहीं है। आप लोग इसको देखते रहिए, समझते रहिए, बाद में हम बातें करेंगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के साथ दौड़ लगा रहा था, समय का विरुद्ध, समय को मात दे रहा था। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वो सफल हो गया। हार नहीं माना, लड़ता रहा और अंत में उसे सफलता मिली, क्योंकि जिद थी उसकी, और जिद के आगे हर एक चीज़ को परास्त हो जाना करता है। कहते हैं ठान लिया तो कर लिया, और नहीं ठाना तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वो ठान रखा था, जिद कर लिया था कि लेकर ही रहूँगा, पा करके रहूँगा, और फिर जिद के आगे तो हजारों कायनात अपने आप में परास्त हो जाते हैं। तो उसकी जिद थी कि वो लेकर के रहेगा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के साथ दौड़ लगा रहा था। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वो सफल हुआ एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोगों के बाद। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 के, ही एंड हिज वर्कर्स, वो और उसके कर्मचारी, पुट अप इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट एट हिज लेबोरेटरी, पुट अप मतलब जलाए, अपने लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया। फिर से इसको समझते हैं बच्चों, इस पैराग्राफ को। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सबके सब असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने गिव अप मतलब बच्चों त्यागना, छोड़ना, तो उसने लेकिन बच्चों अपनी उम्मीद को नहीं त्यागा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं अपने लोगों के सामने अपने वायदे को अवश्य रखूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और पहले से भी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के साथ विरुद्ध दौड़ लगा रहा था। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुआ। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोगों के बाद। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 यानी 1880 के, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, बहुत उसके कर्मचारी अपने लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाए। पीपल फ्राम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे के पूरे अमेरिका से लोग केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस महान दृश्य को देखने आए। एडिसन हैव टू कीप हिज प्रॉमिस टू द पीपल, और एडिसन ने अपने वायदे को अपने लोगों के सामने पूरा कर दिया था। यही बच्चों है एन इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी कौन सा वादा था? इलेक्ट्रिक बल्ब को देने का वादा। और बच्चों 1200 प्रयोगों के बाद, 1200 बार बात खाने के बाद भी वो डटा रहा और अंत में अपने लोगों के वायदे को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पूरा का पूरा न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट के चमक से पूरा का पूरा चमक उठा। फिर समझते हैं इसको। फ्राम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे के पूरे अमेरिका से, केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, सभी लोग आए उस महान दृश्य को देखने के लिए। एडिसन एंड हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने अपने लोगों के सामने अपने वायदे को पूरा किया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सॉन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पूरा का पूरा न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट के चमक से चमका। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध तक किया। ही मेड 40 वार टाइम्स इन्वेंशंस, उसने लगभग युद्ध के 40 आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, अपनी इस सेवा के लिए उसे एक मेडल से नवाजा गया। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर, इलेक्ट्रिक बल्ब की सिल्वर जुबली बहुत ही भव्य ढंग से मनाया गया। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसे रिसीव किया।
एंड ऑनर्ड हिम, और उसको सम्मानित किया एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े से फंक्शन में, समारोह में। एडिसन गोज अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, और तभी एडिसन क्या होता है उस फंक्शन में खड़ा होता है और प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए जाता है। बट सडनली फेल इल, लेकिन वो अचानक बीमार हो जाता है। फिर इसको समझते हैं बच्चों। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध तक एडिसन अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने लगभग युद्ध के 40 आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी उस सेवा के लिए उसे एक मेडल यानी एक पदक से नवाजा गया। इन 1929 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर, इलेक्ट्रिक बल्ब की जो सिल्वर जुबली थी वो बहुत ही भव्य ढंग से मनाई जा रही थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसे रिसीव किया। एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और उसे एक बड़े से समारोह में, उस बड़े समारोह में उसे सम्मानित किया। एडिसन गोज अप एट द फंक्शन टू थैंक्स द प्रेसिडेंट, एडिसन क्या होता है खड़ा होता है, उनके पास जाता है धन्यवाद देने के लिए राष्ट्रपति को। बट सडनली फेल, लेकिन तभी वो अचानक क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। हिज इलनेस बिकम वर्स, उनकी बीमारी क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई, काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 दिसंबर 1931, और उनकी मृत्यु कब हो गई, 1931 को, 18 दिसंबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness, इस तरह से इस महान आविष्कारक जीवन का अंत हो जाता है जिसने मानवीय जीवन को प्रसन्नता और उपलब्धियों से भर दिया था। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग व्हिच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं खोजूंगा जो क्या करेगा, जीवन को नष्ट करे। आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं चाहता हूँ लोगों को खुश करना। ही ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, ये संसार काफ़ी लंबे वक्त से अंधेरे में था। बच्चे TOO2 इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस TOO2 का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, बहुत बड़ा इसका अध्ययन है। आपको मैं ये कम से कम 2 से 3 वीडियो लेक्चर में इसके केवल 2 वर्ड को कवर करूँगा, और वहाँ पर कवर करके इसके पूरी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाऊँगा। इसलिए इस 2 वर्ड को भी यहाँ पर आप केवल भी के या कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने लिमिट से कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर इस 2 को एक लाइट वे में, जहाँ तक मैं कहूँ तो उसको यूज़ कर देते हैं। यानी संसार काफ़ी लंबे वक्त से अंधकार में डूबा हुआ था, इसका मतलब कि एक जो वक्त होता है कहीं उससे कहीं ज़्यादा वक्त हो गया था, जो कि पूरा का पूरा संसार जो था वो अंधकार में डूबा हुआ था। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं संसार को काफ़ी ज़्यादा हंसी और काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता देना चाहता हूँ, प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने इस वादे को रखा। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसके ग्रामोफोन ने, भाई बातचीत दौरान हम लोग खूब हंसते हैं, तो वही उसके ग्रामोफोन ने हमें खूब हंसी लेकर आई। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प्स हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसके इलेक्ट्रिक लैंप ने हमें क्या दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मेन लाइक एडिसन, आज हमें हमारे देश को एडिसन जैसे और भी लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो दिस ग्रेट एग्जाम्पल, हर बच्चे और बच्चियों को इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मेन लाइक एडिसन, आज हमारा देश एडिसन जैसे और भी लोगों को की आवश्यकता है, हमारे देश में एडिसन जैसे और भी लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय, हर लड़के एंड गर्ल, लड़कियों को, शुड फॉलो दिस ग्रेट एग्जाम्पल, इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। इनकी जीवनी को, इनके तौर तरीक़ों को, किस तरह संघर्ष होता है, सफलता क्या होती है, कहीं ना कहीं थोड़े में आपको बहुत सी बातें बताई गई हैं। और जब कभी मैं क्लासरूम में इस चीज़ को डिस्कस करूँगा तब वहाँ पर आपको काफ़ी घटनाओं, काफ़ी चीज़ों के उदाहरण दे करके इस चीज़ को कंप्लीट करूँगा। तो बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।